इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। जयपुर के रेनवाल कस्बे में रक्षाबंधन पर्व को लेकर लोगों ने मिठाइयां और राखी की जमकर खरीदारी की। वहीं दुकानदारों ने भी कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरती है। इस दौरान दुकानदार मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए नजर आए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में अजमेर में पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष संविदा परीक्षा 2019 का आयोजन हुआ। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड, मास्क पहनने और 1 घंटा पहले केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। पहली परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों के लिए हुई। सिरोही के शिवगंज के गोकुलवाड़ी में बहनों ने भाइयों की खुशहाली के लिए उपवास किया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों के सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। उपवास के दौरान बहनों ने भाइयों के दुश्मनों का सर्वनाश होने की भी कामना की। श्रीगंगानगर के शहीद नगर गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ साहिब से राम मंदिर भूमि पूजन के लिए पवित्र जल और मिट्टी एकत्रित की गई, जिसे अयोध्या राम मंदिर के पूजन के लिए भेजा गया। इस दौरान गुरु ग्रंथ दरबार साहिब में सुख समृद्धि की अरदास की गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन के लिए पवित्र मिट्टी और रजत शिला अयोध्या भेजी गई। जिले के बिसाऊ कस्बे के पवित्र 21 धार्मिक स्थलों की मिट्टी अयोध्या रवाना की गई। बारांता में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान चालान की कार्रवाई करते समय अवैध परमिट पर संचालित 3 निजी बसों को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने चालान बनाए और पुलिस ने नेशनल हाईवे पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान बनाए। अलवर की खैरथल में प्लाज्मा डोनेट मुहिम को फार्मासिस्टों के सहयोग से जन आंदोलन में बदलने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते ट्विटर पर प्लाज्मा दान की जन चेतना के लिए 25,000 ट्वीट किए गए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी ट्वीट कर आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर के फागी में मोहनपुरा राजावतान पंचायत की समाजसेवी कविता बलाई ने अपने जन्मदिन पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में मरीजों की जांच और दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान समाजसेवी कविता बलाई को लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बारात के ब्रह्माखेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक पक्के मकान और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बत्ती गुल होने पर पूरा परिवार घर के बाहर सोया। गनीमत ये रही कि इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। जोधपुर के लोहावड़ थाने में कार्यरत कांस्टेबल की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 38 लोगों के सैंपल लिए गए। चिकित्सा विभाग की टीम ने 35 पुलिसकर्मियों सहित 38 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 6 पुलिसकर्मियों को एहतियातन के तौर पर थाने में ही आइसोलेट किया। कोटा के इटावा नगर के बाजारों में लोगों को जागृत करने के लिए प्रपत्र बांटे गए। समाजसेवी डॉक्टर विपिन योगी और भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रपत्र वितरित किए गए, जिसमें आगामी 5 अगस्त को अपने घरों के बाहर दिए जलाकर छोटी दिवाली मनाने की अपील की गई। यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता पखवाड़े के तहत प्रतापगढ़ में वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से एसपी चूनाराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकली और इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बारा के अंता में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया, जिसमें से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के निकले। वहीं अंता थाने में बंद हत्या का आरोपी और जमानत हो चुके आरोपी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कोरोना जांच के लिए थाने के 40 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए और थाने को सैनिटाइज करवाया गया। चूरू के सरदार शहर में 6 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस मामला दर्ज करके जांच पड़ताल कर रही है। सिरोही में शिवगंज के हलवाई बाजार में कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। व्यापारी नियमों की अनदेखी करते हुए बिक्री करते नजर आए। वहीं बाजार में लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते दिखे। ऐसे में यहां कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलवर की खेड़थल में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। पुलिस ने इस दौरान 40 लोगों की चालान बनाए और 6,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली। श्रीगंगानगर में अब बरसाती पानी सड़कों पर नहीं भरेगा, क्योंकि नगर परिषद ने बरसाती पानी के चलते होने वाली समस्या का समाधान कर दिया है, जिससे अब सड़कों पर जलभराव की समस्या नहीं होगी। वहीं नगर परिषद ने 6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए लिंक चैनल तक शिवरेज का पानी छोड़ने का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है।
प्रतापगढ़ जिला जेल में 4 कैदियों और 2 स्वास्थ्य कार्मिकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मरीजों का आंकड़ा 182 हो गया है। हालांकि इनमें से 160 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 3 की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के 69 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 63 लोग पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। सेपऊ के हसपुरा गांव के पास बीहड़ के किनारे मिट्टी का खदान ढहने से हादसा हुआ। इस दौरान 7 वर्षीय बच्ची मिट्टी के मलबे में दब गई। इस पर आनंद फानन में परिजनों ने बच्ची को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बच्ची का उपचार जारी है। जोधपुर के मारवाड़ के रक्षक और पराक्रमी वीर दुर्गादास राठौड़ की 382वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर वीर दुर्गादास पहाड़ी पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गाइडलाइंस की पालना करते हुए 5 लोगों ने पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत की और वीर दुर्गादास राठौड़ का नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अलवर के संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल व्याख्याता प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतिभागियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र भेजा है, जिसमें आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को स्थगित करने या जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की गई। सेपऊ के नगला खरगपुर गांव में दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। दबंग यहां खाली भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर गांव के सरपंच सहित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। अलवर के खैरथल में वार्ड 15 के जसोरिया कॉलोनी में लोग पेयजल आपूर्ति बाधित होने के चलते परेशान हैं। यहां बोरिंग में फिर अचानक तकनीकी खराबी आ जाने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। झालावाड़ के मंडावर में काली सिंध नदी में युवती के छलांग लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया। फिलहाल मृतक युवती की शिनाख्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के बहरोड पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने में हड़कंप मच गया। सूचना पर मेडिकल टीम थाने पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के सैंपल लिए। टीम में 21 लोगों के रैंडम सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम चावड़िया से माथनिया की ओर जाने वाला सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त देखा जा रहा है, जिसके चलते यहां से गुजरने के दौरान ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क मार्ग पर बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। झुंझुनू के बड़ाऊ गांव में पूर्व सरपंच फतेह सिंह शेखावत का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने अनूठी पहल करते हुए गांव में पौधारोपण किया। तो वहीं पूर्व सरपंच के जन्मदिवस पर रामनगर की गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इंडियन शिक्षण संस्थान में पौधारोपण किया गया। नागौर के खरनाल गांव स्थित तालाब पर पौधारोपण किया गया। कांस्टेबल राजेश सांखला ने अपने 43वें जन्मदिन पर 51 पौधे लगाए। वहीं अन्य लोगों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उदयपुर के गोगुंदा के ईसवाल में ट्रेलर ने स्कॉर्पियो और बाइक को चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार युवक सहित 3 लोग जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से टल गया। डीडवाना में 3 अलग अलग हादसों में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि खातियासनी गांव के पास 2 बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरा हादसा विधायक चेतन डूडी के गांव में हुआ और तीसरा हादसा रामसाबास रोड पर हुआ। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बारा के ग्राम बमोरी कला में बालुंदा तिराहे के पास स्थित एक घर में महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के इटावा में पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक के जन्मदिन पर अस्पताल में मरीजों को फल और मास्क बांटे, तो वहीं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बारा के मांगरोल थाना इलाके के बमोरी कला गांव में संदिग्ध अवस्था में एक सहरिया महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में बाइक से कट लगाकर दंपति से लूट करने का मामला सामने आया है। इस पर गुमानपुरा थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चूरू के राजगढ़ रोड पर हडियाल गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। इस पर गंभीर घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रावतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 9 किलो अफीम बरामद की है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए नोहर रोड पर चक जीवन नगर बस स्टैंड पर ट्रक को पकड़ा है।
चूरू की सदर थाना पुलिस ने सूचना पर हादसे का शिकार हुई कार से अवैध देसी शराब के 15 कार्टन बरामद किए हैं और कार को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने हादसे में घायल हुए कार सवार लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कार सवार 5 लोगों में 2 का अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि अन्य 3 पुलिस की गिरफ्त में है। कोटा में सर्व ब्राह्मण समाज ने कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए जिले में समाज की कमान आशीष शर्मा को सौंपी है। साथ ही उनके सहयोग के लिए युवा प्रकोष्ठ में ऊर्जावान युवाओं को जोड़ा गया है। दाधी छात्रावास में हुए इस कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा सहित कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण किए जाने को लेकर राजसमंद वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जिसके चलते यहां युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ द्वारा जिले में भी 5 दिवसीय रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेवाड़ के कुंतेश्वर महादेव परारा में 1.25 किलो चांदी की शिला का विधिवत पूजन किया गया, जिसके बाद रजत शिला को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में 2 नाबालिग युवकों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने के दौरान स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवाया गया। डूंगरपुर की आसपुर थाना पुलिस ने बुजुर्ग से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रभारी सचिव पीके गोयल ने कोटा में कलेक्टर, एसपी समेत सभी प्रमुख विभागों के आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई। इस दौरान पानी, बिजली, सिंचाई, बुआई समेत कोरोना को लेकर बने हालातों की भी समीक्षा की गई। बूंदी जिला प्रभारी सचिव मुग्धा सिन्हा ने जिले में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और एहतियातन उपायों की बैठक में समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा में जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई गई। वहीं मृतक किसानों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ से वंचित रहने पर विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया। राजस्थान के नरेगा आयुक्त पीसी किशन उदयपुर पहुंचे। इस दौरान नरेगा आयुक्त ने नगर विकास प्रन्यास सभागार में जिले के आलाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोरोना को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी जुटाई गई। जिले में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नरेगा आयुक्त को भेजा गया। विश्व स्कार्फ दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में भारत स्काउट गाइड द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता, ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता, प्रतिज्ञा का दोहरान, कोरोना योद्धाओं का सम्मान संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तंत्र मंत्र कर गृह दशा सुधारने के बहाने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में 40 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इस पर जिला प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क होता नजर आ रहा है। वहीं जिले में अब तक 1106 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते जिले में सैंपलिंग और सर्वे का काम जारी है। भरतपुर में भजनलाल शर्मा फिर भाजपा के प्रदेश महामंत्री बने। इस पर भजनलाल शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जवाहर नगर स्थित निवास पर पहुंचे लोगों ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री को शुभकामनाएं दी। हनुमानगढ़ में मोदबाली ढाणी के ग्रामीणों में विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी देखी गई है। यहां ग्रामीण अघोषित बिजली कटौती को लेकर परेशान हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने विभाग के 2 कार्मिकों को दफ्तर में ही बंद कर बंधक बना लिया। साथ ही एईएन को भी घेर लिया। वहीं मौके पर पहुंचे एक्सईएन रिचपाल चारण ने ग्रामीणों से समझाइश की। प्रतापगढ़ में कोरोना के खौफ के बीच रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अब खरीदार बाजारों में नजर आने लगे हैं। बाजारों में लोग रक्षाबंधन के त्योहार के चलते खरीदारी करते दिखे। वहीं कुछ लोग इस दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं। इस बार दुकानदारों ने चाइनीज राखियों का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी राखियों को तवज्जो दी है। डूंगरपुर में एसपी जय यादव ने पुराने शहर का दौरा किया। इस दौरान एसपी यादव ने दुकानदारों और लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइंस की पालना की बात कही। साथ ही एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। चूरू के देपालसर गांव में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ वीसीआर भरी। वहीं ग्रामीणों और टीम के बीच कहासुनी भी हुई। इस पर ग्रामीणों ने विजिलेंस टीम पर आरोप लगाते हुए रतननगर थाने के सामने धरना दिया। नागौर के खीवसर कस्बे में लखारा समाज के युवाओं ने शमशान भूमि पर पौधारोपण किया। इस दौरान 51 पौधे लगाए गए। साथ ही शमशान भूमि पर साफ सफाई भी की गई।
जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र के झवर गांव के स्कूल परिसर में रोटरी क्लब में पौधारोपण किया गया। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के आतिथ्य में यह आयोजन हुआ और इस दौरान ग्रामीणों को हर घर एक एक पौधा लगाने के लिए प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। उदयपुर की गोविंदा पुलिस ने 48 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे एक कार भी जब्त की है। थानाधिकारी गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि ईसवाल के समीप नाकेबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धौलपुर जिले में सैपऊ के तसीमों में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। चिकित्सा अधिकारियों कर्मचारियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीज और उसके परिजनों को घर में ही क्वारंटीन कर दिया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के आंचल मदर्स मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS चांदावत, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी और नर्सिंग अधीक्षक चंद्र प्रकाश शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके इसका आगाज किया। अजमेर की ब्यावर सिटी थाना इलाके में एक किशोरी के साथ दुराचार करने की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया। ब्यावर कस्बे में मेवाड़ी गेट बाहर स्थित लोकाशाह नगर में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया और करीब 1 लाख के जेवरात और 25 हजार की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौका मुआयना करके जांच शुरू कर दी है। जेल में बंद भाइयों को इस बार बहनें राखी नहीं बांध सकेंगी। कोरोना काल के चलते ये रोक लगाई गई है। इस संबंध में जेल मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। हनुमानगढ़ की जेल में बंद बंदियों की कलाई भी इस बार राखी पर सूनी रहेगी। जयपुर के सांभर पुलिस थाने में कोरोना के दस्तक देने के बाद पुलिस कर्मियों में भय का माहौल है और थाने में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने में सनसनी फैल गई। इसके बाद पूरे थाना परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। बीकानेर जिला प्रभारी सचिव NL मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली और जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और उपायों को लेकर चर्चा हुई। प्रभारी सचिव ने कोरोना रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दौसा जिला प्रभारी सचिव गायत्री राठौर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना हालातों का फीडबैक लिया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल कायम रखने के निर्देश दिए। इस दौरान मौसमी बीमारियों पर रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। चूरू प्रभारी सचिव नीरज के पवन ने जिले में कोरोना हालातों का चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही BCMO डॉक्टर आहान गौरी सहित चिकित्सा अधिकारियों कर्मचारियों की कोशिशों को जमकर सराहा गया। सिरोही के माउंट आबू कस्बे में जवाई गांव के पास एक भालू ने गाय चरा रहे युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर भालू को भगाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिरोही के माउंट आबू में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। यहां जोरदार बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और वादियों से झरने गिरते नजर आए तो बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खिल उठे। अलवर के बहरोड क्षेत्र में भी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश से पालिका के दावों की पोल खुल गई है। नालों की गंदगी सड़कों पर आ गई, जिससे लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में मौसम ने अचानक से करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। क्षेत्र में हुई बारिश से कस्बे की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर लोहावट के जांबेश्वर बालिका छात्रावास में बैठक हुई। इसके बाद किसानों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के बायतू में पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 जल योजनाओं के लिए 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। डूंगरपुर के बासिया गांव में युवाओं ने बारिश की कामना के चलते मंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान युवाओं ने जलाभिषेक कर शिवलिंग को जलमग्न कर दिया। इस मौके पर युवाओं ने क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के साथ ही कोरोना से निजात मिलने की कामना की। उदयपुर में भी विश्व स्कार्फ डे मनाया गया। समारोह में बुलबुल स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर, कमिश्नर, मानद पदाधिकारी और स्काउटर गाइडर ने गले में रंग बिरंगे स्कार्फ पहनकर स्काउट गाइड प्रतिज्ञा दोहराई। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के बधाल गांव में बंद पड़े सरकारी कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। जोधपुर के गुलाब सागर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सदर बाजार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस इसे पहली नजर में आत्महत्या का मामला मान रही है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत का लोकतंत्र उस समय क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार ने गैरकानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बनाया। बिहार में राजनीतिक दलों ने कोरोना और बाढ़ के कारण राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने बिहार में राजनीतिक दलों से मौजूदा स्थिति के मद्देनजर चुनाव कराने के बारे में सुझाव मांगे थे। मोल्डो में भारत चीन के बीच 5वीं बार सैन्य स्तर वार्ता शुरू हो गई है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में मुख्य ध्यान टकराव वाले स्थानों से सैनिकों की पूरी तरह पीछे हटने पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को अयोध्या के लिए प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने जाने वाले थे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला वरुण का निधन हो गया। कमला वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। कमला वरुण कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। सीएम गहलोत इंदिरा रसोई योजना को लेकर वीसी लेते नजर आए और खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक भी प्रस्तावित है। जैसलमेर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अपने बयान में सरकार को स्थिर बताया और कहा कि बीजेपी लगातार साजिश कर बना रही है अस्थिरता, लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी का तीसरा दिन। होटल से ही मंत्री निपटा रहे सरकारी कामकाज, तो सुबह योगा और शारीरिक अभ्यास भी किया विधायकों ने। नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गया है। इससे अंतरिक्ष में गए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। नासा ने कहा कि हम इस वापसी को लेकर बेहद रोमांचित हैं। अमर सिंह को अमिताभ बच्चन ने दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर शेयर की सिर झुकाए अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। सिंगापुर में चल रहा था अमर सिंह का इलाज। देश में जल्द ही निजी कंपनियां रेल का किराया तय करेंगी। ये किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किराए की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से एक अच्छी खबर आई है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल का कहना है कि सरकार अक्टूबर में नागरिकों को वैक्सीन देने की योजना बना रही है और इसके लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की भी तैयारी है। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर एक चेतावनी जारी की है, जिसमें संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस शायद लंबे वक्त के लिए रह सकता है। WHO ने 6 मरीजों के मूल्यांकन पर इमरजेंसी कमेटी से मुलाकात के बाद ऐसा कहा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 24 मार्च को वॉलंटियर्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और सरकार को डर था कि देश में ज्यादा कोरोना फैलने पर वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, लेकिन अब सरकार ने वेंटिलेटर के निर्यात पर लगा बैन हटा लिया। यूएई में इस साल सितंबर से नवंबर के बीच होने वाले आईपीएल को लेकर अभी भी कई पहलुओं पर काम होना बाकी है और इसी को लेकर आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है।